और राजा हुए हैं श्री कीर्ति धवल नाम के राजा। उन्होंने श्रीकंठ नाम के राजा को वानर नाम का द्वीप, वानर द्वीप था, वो दिया और उस द्वीप का राजा श्रीकंठ राजा कहलाया। और वो श्रीकंठ राजा, उस वानर द्वीप में बहुत सारे बंदर रहा करते थे, वानर रहा करते थे। उसको देख करके राजा को बहुत खुशी हुआ करती थी। तो इसी खुशी से वो राजा ने सिंहासन में भी, मुकुट में, सब ध्वजा में, सब में वानर का चिन्ह अंकित कर दिया। उस राजा से ये वानर वंश चला। लेकिन वानर वंश और राक्षस वंश, अब राक्षस वंश कैसे आया? तो मेघवाहन राजा, उनकी पत्नी का नाम मनोवेगा था और उनके एक राक्षस नाम का पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? राक्षस। और यही आगे जाकर के ये बहुत शक्तिशाली राजा था, तो इससे राक्षस वंश चला। और जो जो राक्षस जाति के देव थे, जिन्होंने भीम और सुभीम नाम के मेघवाहन राजा को राक्षसी विद्याएं भी दी थी, राक्षसी विद्याएं भी दी थी। बाकी और उसी क्रम से आगे चल करके जो पद्म पुराण में आएगा, रावण का कथन आता है, ये राक्षस वंश के कहलाए। लेकिन राक्षस नहीं थे, इनका वंश राक्षस वंश था। और हनुमान जी आदि की बात आगे आएगी, ये वानर वंश के थे, वानर नहीं, वानर वंश के थे। तो ऐसा, तो पहले विद्याधर वंश में वानर वंश और राक्षस वंश, इनके जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इनमें परम मित्रता चलती थी और मित्र थे ये एक दूसरे के।